बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। वन थिंग क्वेश्चन राजीव भैया का कि अगर कोई ऐसा सीन सामने आता है और वहाँ लगता है क्या करना चाहिए, ठीक, तो अगर सामने दिखता है कि बहुत बड़ा रिस्क है तो रिस्क ले लेना चाहिए। राजीव जी had अभी तक जितनी बात होती थी हमेशा छुपा के और दबा के बात होती थी। up until now whatever has कुछ समय की मर्यादा थी और कुछ व्यवस्था, दोनों का ध्यान रखते हुए शब्दों का चयन किया जाता है। यही महापुरुषों ने सिखाया है। बाकी बहुत कुछ पूर्णिमा में खुलेगा जो आपको जानने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। एक्चुअली में दूसरों को डायग्नोस करना सरल है, वेरी सिंपल, लेकिन स्वयं को डायग्नोस करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। और जो स्वयं को डायग्नोस कर सकता है वो सबको डायग्नोस कर सकता है। अर्थात जो स्वयं को जान सकता है वो सबको जान सकता है। इसीलिए दरबार कोशिश करता है कि आप स्वयं को जानें। यही विधि है, यही व्यवस्था है। ये स्थूल छेड़छाड़ है, इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जब कोई फ्रैक्चर्स होते हैं या किसी भी ऑर्गन की सर्जरी होती है तो भौतिक शरीर में तो टाँके लग जाते हैं या प्रत्यारोपण हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसके सूक्ष्म अंग भी कट जाते हैं जिनको जोड़ने की विधि इस भौतिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं, जो भौतिक शरीर की चिकित्सा करते हैं। इसीलिए सर्जरी के बाद भी हमेशा जीवन भर कष्ट बने ही रहते हैं। वह सारे कष्ट सूक्ष्म शरीर के कटफट जाने के, टूट फूट जाने के कारण बने रहते हैं। दरबार आने के बाद ही वो एक दिन में कष्ट जाते हैं। अच्छी बात है कि जो भी हम देखते हैं, चूँकि आप सब दरबार से जुड़े हुए हैं, तो जो भी देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी देख ली, तो माँ के सामने जाके उसको प्रेयर कर लिया कि माँ ऐसा ऐसा है, जो इसकी स्मृति है वो नष्ट कर दी जाए, कष्ट की, रोग की। इतना प्रेयर करना है बस। और वो नष्ट हो जाती है। संसार में हर चीज, प्रत्येक वस्तु, कण कण तरंगित है। प्रत्येक कण तरंगित होने के साथ साथ उत्सव में है, नृत्य में है, खुशहाली में है। इसलिए हर चीज वाइब्रेट करती है। हमारे शरीर का जो खून भी है वो भी रुक रुक करके पूरे शरीर में चलता है, एक साथ नहीं बहता है। जैसे ये ट्यूबलाइट्स है, ये रुक रुक के जल रही है, लेकिन इतनी तेज़ कि रुकना जलना हो रहा है कि वो आंखें नहीं पकड़ पा रही हैं। इसलिए जब हम इसके विरोध में
कोई कृत्य करते हैं उत्सव के विरोध में, उल्लास के विरोध में, तो हमें दुख मिलता है। और जब हम व्यवस्था के साथ जीते हैं, उल्लास में, उत्साह में, तो आनंद मिलता है। गुरुदेव प्रणाम। हरी है। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि पहले नाभि को देखना है, तो जब मैं आंतरिक रूप से नाभि के अंदर देखा तो नस नाड़ियाँ तो दिखी, परंतु तुरंत क्षणिक भर में मैं अपने ब्रेन पे चला गया। सबसे पहले ब्रेन पे जब जाकर देखा तो वहाँ पे मुझे जल दिखे एकदम तैरते हुए, जो मतलब कई प्रकार के रंगों में दिखे। तो वहाँ छोटे छोटे बबल्स दिखे। वो जी, वो बबल्स क्या है? हरिहर। क्योंकि इन लोगों को आदत है सीधे ब्रेन देखने की, इसलिए नाभि में घुसते सबसे पहले ब्रेन में चले गए डायरेक्ट। दिन भर सबका ब्रेन देखते रहते हैं। धारणा पहले से मजबूत है, बाकी चीज़ें ब्रेन से ही पकड़ में आती हैं। क्योंकि मस्तिष्क जो है वो विचारों के सबसे नज़दीक है। तो जो देखा रोहित ने, जो बुलबुले उठ रहे हैं, वो एक्चुअली में संप्रेषण है अग्नि और वायु का, और ये मेधस के द्वारा होता है। बाहर से कोई भी विचार मेधस के द्वारा ही मस्तिष्क के जल में तरंगित होता है। मस्तिष्क के जल में जो देखा इन्होंने जल, जब वो तरंगित होता है तो अपनी विचार मस्तिष्क के जल में ही वो छोड़ता है। फिर उस जल से स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में उसको फैलाता है। और जो स्नायु तंत्र है वो सूचना देता है पूरी मांसपेशियों को बॉडी में। फिर मांसपेशियां और स्नायु तंत्र मिल करके हड्डियों को आदेशित करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है। ऐसे एक व्यवस्था है। तो जो इन्होंने बुलबुले उठते देखे वो विचारों के संप्रेषण है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार वापसी भी उसी जल में विचार जाते हैं और उसमें जा कर के और पुनः से मेधस के द्वारा जीवन तक पहुंचते हैं। जीवन से पूरे शरीर तक, शरीर से फिर जीवन तक। मनीष कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे जी। गुरुदेव, कल जो देखा आज थोड़ा उससे डीपली गए। कल जो देखा आज थोड़ा उससे डिफरेंट था। कल जब हम बॉडी के अंदर एंटर किए थे तो बहुत छोटे थे, तो हमारे जो पार्ट्स थे वो हमें बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। जैसे हमारा जो ब्लड है वो लग रहा था जैसे बिल्कुल नदी बह रही है, जैसे ऊन की तरह थक्के होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।